Good morning, students. Welcome back in this lecture of English. Today we will do last topic of our writing skill, which is invitation writing. It is the last topic of writing skill in class 12th. So, as we know कि जब भी हमारे घर पे कोई फंक्शन होता है, हमारा कोई सोशल फंक्शन होता है, तो हम हमारे फ्रेंड्स को, हमारे रिलेटिव्स को इनवाइट करने के लिए एक इनविटेशन कार्ड देते हैं। तो आज हम वो इनविटेशन कार्ड कैसे फ्रेम करेंगे, है ना, कैसे वो इनविटेशन कार्ड डिज़ाइन करेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और अगर हमें कोई इनविटेशन कार्ड दे तो उसका रिप्लाई कैसे करना है वो भी हम लोग सीखेंगे। सो देर आर टू काइंड्स ऑफ इनविटेशन कार्ड, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, सेम एज लेटर राइटिंग, फॉर्मल और इनफॉर्मल. So first we will discuss what is invitation. Invitations are of extended to relatives, friends, acquaintances and clients on a number of social occasions like marriages, birthday or other public functions. Invitations are of two types, formal and informal. Replying to invitation is an essential courtesy. Reply to invitations also may be फॉर्मल और रिप्लाइज और इनफॉर्मल रिप्लाइज. तो इनविटेशन जब भी कोई फंक्शन होता है तो हम अपने रिलेटिव्स को और फ्रेंड्स को इनवाइट करने के लिए इनविटेशन कार्ड देते हैं. फॉर्मल और इनफॉर्मल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनविटेशन कार्ड. और रिप्लाई भी जो है वो भी फॉर्मल रिप्लाई और इनफॉर्मल रिप्लाई, दो तरीके से रिप्लाई किया जाता है, विच इज़ बेस्ड ऑन इनविटेशन, है ना, व्हाट टाइप ऑफ अ इनविटेशन. So first we will discuss about formal invitation. Formal invitation are sent to relatives, friends, acquaintance. Acquaintance means हमें कोई पुराना, हमारी कोई जान पहचान का कोई पर्सन हो. Extra on social occasions. Formal invitations are written in the third person. Example, Mr. and Mrs. S. Radhakrishnan request the pleasure of the company of. Special note that the English etiquette requires the husband's name to be written first. Example, Mr. and Mrs. S. Radhakrishnan. तो फॉर्मल इनविटेशन जो है वो हमेशा थर्ड पर्सन में लिखा जाएगा. जैसे कि मिस्टर एंड मिसेस राधाकृष्णन आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई इनॉग्रेशन है कंपनी का, है ना, या कोई फंक्शन है, उसके लिए आपको इनवाइट करते हैं. हमेशा याद रखना है कि इंग्लिश में जो है वो हस्बैंड का नाम जो है वो पहले लिखा जाता है, जैसे मिस्टर एंड मिसेस एस राधाकृष्णन. अवॉइड यूज ऑफ एब्रीविएशंस फॉर द नेम्स ऑफ गेस्ट, डेट्स. हाउएवर द एब्रीविएशन RSVP, है ना, रिस्पॉन्स. तो हमें जो है एब्रीविएशन जो है गेस्ट के नाम में डेज या डेट्स जब भी हम लिखेंगे तो वो एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म्स हमें जो है वो यूज़ करनी नहीं है. हम RSVP तो लिख सकते हैं, विच मीन्स प्लीज़ रिप्लाई इज़ पुट एट द बॉटम. द सब्जेक्ट मैटर इज़ रिटन इन द सेंटर सेटिंग. सब्जेक्ट मैटर जो है, कंटेंट जो है वो सेंटर में लिखा जाएगा, विच आई विल शो यू in examples. Details like address, dress code or any other instructions are written at the bottom of the left or the right as per choice of or convenience. कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन जो है वो लास्ट में लिखी जाएगी, लेफ़्ट कॉर्नर में या तो राइट कॉर्नर में हम लिख सकते हैं, जैसे कि ड्रेस कोड क्या होगा, है ना, ऐसी कुछ. और अगर कॉमन इंस्ट्रक्शंस आपको पास ऑन करनी है. सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर. ईच मेन पॉइंट इज़ गिवन इन डिफरेंट लाइन विद डिफरेंट फॉन्ट एंड करेक्टर ऑफ लेटर्स. हर पॉइंट जो है डिफरेंट लाइन से शुरू करेंगे. फॉन्ट साइज जो है वो भी डिफरेंट होगा. नेम ऑफ द होस्ट इशूइंग द इन्विटेशन, फिर, है ना, जो भी आदमी इन्विटेशन
आपको इनवाइट कर रहे हैं उनका नाम आएगा। द स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ द कंपनी, एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है कि हम लोग जो है आपको रिक्वेस्ट फॉर्म में जो है वो इनवाइट करें। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ द कंपनी, इट इज़ जस्ट अ एग्जांपल है ना। रिक्वेस्ट के बाद जो भी हमारा डिपेंड करता है कि टॉपिक क्या है, वो हमारी नेक्स्ट लाइन होगी। द पर्पस एंड ओकेजन फॉर द इन्विटेशन, इन्विटेशन का पर्पस क्या है, ओकेजन क्या है। द टाइम एंड डेट ऑफ द इवेंट, डेट एंड टाइम ऑफ द इवेंट। द वेन्यू ऑफ द इवेंट, नेम ऑफ द गेस्ट और चीफ गेस्ट इन केस a VIP is to be invited at any official function, his her name appears prominently। तो नेम ऑफ चीफ गेस्ट, अगर गेस्ट जो है वो VIP है तो ज़रूर हमें मेंशन करना है। द डेट ऑफ इशूइंग द इनविटेशन इज़ नॉट मेंशन, तो जिस नोटिस के जैसे है ना, जिस दिन नोटिस इशू किया है जैसे हम डेट लिखते हैं तो इनविटेशन में नहीं लिखेंगे वो। नो पंचुएशन इज़ रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ अ लाइन, लाइन के एंड में कोई पंचुएशन जो है मार्क यूज़ नहीं होगा। देयर इज़ नो सिग्नेचर ऑफ द राइटर एट द एंड ऑफ द इन्विटेशन, इन्विटेशन के एंड में कोई भी राइटर का जो है जिसने भी वो इन्विटेशन लिखा है उसका सिग्नेचर नहीं होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ यूज्ड, ऑलवेज यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। इन्विटेशन हैज़ टू बी रिटन इन अ बॉक्स, हमेशा इन्विटेशन जो है एक बॉक्स में लिखा जाएगा। नो एब्रिविएशन आर टू बी यूज्ड, कोई शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ नहीं होंगे। इन ऑफिशियल इन्विटेशन टाइम बाय विच द गेस्ट आर टू बी सीटेड मे बी गिवन, अगर कोई ऑफिस का कोई इवेंट है ना, ओकेजन्स हैं ऐसा, तो आपको बताया जाएगा कि कब जो है अपनी अपनी सीट पे आपको आकर बैठ जाना, मतलब इतने पर्टिकुलर टाइम तक जो है आपको इवेंट को ज्वाइन कर लेना है। सम कॉमन एरर्स जो हम बार बार रिपीट करते हैं कि नॉट फ्रेम्ड विद इन अ बॉक्स, बॉक्स के अंदर फ्रेम ना करना इनविटेशन को। द हेडिंग फॉर्मल इनविटेशन नॉट गिवन आउटसाइड द बॉक्स, फॉर्मल इनविटेशन जो है वो बॉक्स के बाहर लिखा हुआ ना होना। रिटन इन पैराग्राफ फॉर्म इंस्टेड ऑफ कार्ड फॉर्मेट, पॉइंट्स में कार्ड फॉर्मेट में ना लिखकर पैराग्राफ में इनविटेशन लिखना। नॉट रिटन इन थर्ड पर्सन, कभी कभी हम फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन आई और वी यूज़ कर लेते हैं ना, विच इज़ अ रॉन्ग फॉर्मेट। ईच मेन पॉइंट इन डिफरेंट लाइन्स विद डिफरेंट फॉन्ट एंड द करेक्टर ऑफ लेटर्स नॉट गिवन, हर नया पॉइंट जो है वो नए सेंटेंस में ना लिखकर सेम सेंटेंस में उसको कंटिन्यू रखना, या तो डिफरेंट फॉन्ट साइज जो है वो यूज़ ना करना। इनकम्प्लीट डिटेल्स लाइक RSVP एंड प्रोग्राम हाइलाइट्स, डिटेल्स जो है वो इनकम्प्लीट डिटेल्स देना, प्रोग्राम की जो हाइलाइट्स हैं उसको भी प्रोवाइड ना करना। इनकम्प्लीट डेजिग्नेशन ऑफ चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट की जो डेजिग्नेशन है उसको सही से ना बताना। स्पेशल इंस्ट्रक्शन लाइक कार्ड एडमिट्स टू ओनली और काइंडली बी सीटेड बाय नॉट गिवन, है ना, ऐसी कुछ इंस्ट्रक्शंस अगर हैं वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो प्रोवाइड ना करना। दीज आर सम कॉमन एरर्स जो हम रिपीट करते हैं, इनको हमें बिल्कुल भी रिपीट नहीं करना है। सो हेयर वी कैन सी एन इन्विटेशन। सो फर्स्ट हम लोग जो है वो फॉर्मल इन्विटेशन लिखेंगे आउटसाइड द बॉक्स, देन द नेम ऑफ होस्ट, द प्रिंसिपल ऑफ स्टाफ एंड स्टूडेंट ऑफ, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल न्यू दिल्ली। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द ओकेजन ऑफ, ओकेजन क्या है, द एनुअल फंक्शन। थीम क्या है, तरंग। टाइम, डेट एंड वेन्यू क्या है, एट 5 PM on 5th September 2021 in the school auditorium. Chief guest Shri Manish Sisodia, Education Minister, New Delhi. Contact details has kindly consented to be the chief guest and give away the prizes. तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या हैं, आपको किसके द्वारा जो है वो इनवाइट किया जा रहा है, प्रिंसिपल सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल न्यू दिल्ली। एंड स्पेशल इंस्ट्रक्शन जो हैं दैट इज़
द कार्ड admits 2 persons only. Please be seated by 5:30 p.m. The use of mobile phones and cameras is prohibited. Clear? It is an example with proper format. तो यही format जो है हमें formal invitation में जो है वो carry on करना है. Now we will discuss about formal replies. हम उस invitation को accept करते हैं या refusal करते हैं, है ना. First, so important point to be remember: acknowledge the invitation. Expression of gratitude for the invite could include an appreciation of the initiative. Be brief and specific. Use third person, not be signed at the end. When accepting the invitation, confirm about relevant details such as date, time, etc. Venue and need to be confirmed. If declining the invitation, give reason या reasons for declining the invitation. Also convey your best wishes for the function. Give date and address at top left hand corner. तो अगर हमें या तो हमें कोई इनविटेशन मिलेगा या तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे या हम उसको रिफ्यूज़ करेंगे. तो जब भी आपको पहले आपको रिफ्यूज़ करना है या एक्सेप्ट करना है तो पहले तो आपको ग्रेटिट्यूड जो है वो एक्सप्रेस करना है कि आपको इनवाइट किया गया. सेकेंड पॉइंट इज आपको ब्रीफ और स्पेसिफिक रहना है. हमेशा थर्ड पर्सन में ही हम लोग जो है रिप्लाई लिखेंगे कि साइन जो है वो नहीं होंगे. अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप कंफर्म कीजिए रेलिवेंट डिटेल्स इनविटेशन की जो हैं, जैसे डेट, टाइम और वेन्यू. इफ़ डिक्लाइनिंग, अगर आप डिक्लाइन कर रहे हो तो आप जो है रीज़न्स देंगे कि रीज़न क्या है क्यों आप जो है वो अनेबल हो उस इवेंट को जो है वो ज्वाइन करने के लिए. और आप बेस्ट विशेस जो है फंक्शन के लिए वो भी हम लोग जो है वो देंगे. गिव डेट एंड डिटेल्स, गिव डेट एंड एड्रेस एट द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर. तो डेट और एड्रेस जो है वो लेफ्ट हैंड कॉर्नर में टॉप पे लिखा जाएगा. क्लियर? फॉर्मल रिप्लाई है एक्सेप्टेंस. एक्सेप्ट किया है फॉर्मल इनविटेशन को. एग्जाम्पल 9 जनवरी 2021, 7 पार्क एवेन्यू, दिल्ली. मिस्टर एंड मिसेस A.K. Gupta express their kind gratitude to Mr. and Mrs. S.K. Sharma for their cordial invitation on the house warming party on 17 January 2021 at 11 a.m., which they are delighted to accept. It is their great pleasure to attend the फंक्शन. यहाँ पर एक्सेप्ट किया है ना हमने इनविटेशन. और दूसरा है सेकंड कि फॉर्मल रिप्लाई विथ रिफ्यूज़ल. आप अनेबल हो, आप नहीं ज्वाइन कर सकते कोई इनविटेशन, कोई इवेंट को, तो उसके लिए हम रिप्लाई कैसे लिखेंगे. 12 जून 2021, C9 270 यमुना विहार, दिल्ली. मिस्टर एंड मिसिस A and Jen express their gratitude to Mr. and Mrs. S.K. Jain for their cordial invitation on the birthday party of their daughter Shreya, but regret their inability to accept the same due to some urgent and unavoidable assignments abroad. They congratulate and convey their heartiest wishes to Shreya for her ऑल फ्यूचर इंडेवर्स. तो यहाँ पर जो है मिस्टर एंड मिसेस ए एन जैन जो है ना, वो बर्थडे पार्टी को जो है वो ज्वाइन नहीं कर सकते. इसलिए उन्होंने एक्सक्यूज़ेस के साथ जो है बताए हैं कि क्या रीज़न है कि क्यों जो है वो बर्थडे पार्टी को जो है वो ज्वाइन नहीं कर सकते. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इनफॉर्मल इन्विटेशंस. So some important point to remember: it is written in the first person. Informal जो है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन में लिखा जाएगा, I, we, you.
अवॉइड यूजिंग ही, शी एंड दे, थर्ड पर्सन जो है वो हमें यूज़ करना नहीं है। द सेंडर्स एड्रेस इज रिटन एज यूजुअल बट द सब्जेक्ट एंड रिसीवर्स एड्रेस आर नॉट मेंशन। सेंडर का एड्रेस जो है वो लिखा जाएगा लेकिन रिसीवर का एड्रेस जो है वो मेंशन किया नहीं जाएगा। द सॉल्यूशन इज डियर प्लस नेम, डियर के साथ जो है नाम भी लिखा जाएगा क्योंकि ये हम अपने नियर एंड डियर वंस को ही इनफॉर्मल इन्विटेशंस जो है वो लिखते हैं। द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज इज़ योर सिंसियरली, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कौन सा है, योर सिंसियरली यूज़ करेंगे हम लोग। राइट इन वार्म एंड पर्सनलाइज्ड स्टाइल, हमेशा पर्सनलाइज्ड स्टाइल में जो है वो लिखा जाएगा। नोट दैट एन इनफॉर्मल इन्विटेशन हैज़ लेटर टाइप फॉर्मेट, और इनफॉर्मल लेटर के जैसे हम लोग जो है इन्विटेशन जो है इनफॉर्मल इन्विटेशन जो है वो लिखेंगे। द वोकेबलरी इज़ लेस फॉर्मल, वोकेबलरी जो है वो फॉर्मल नहीं होगी। अवॉइड राइटिंग अननेसेसरी डिटेल्स, बहुत ज़्यादा डिटेल्स प्रोवाइड करनी नहीं है। कॉमन एरर्स क्या होती हैं जिन्हें हम रिपीट करते हैं जिससे मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाते हैं हमारे। नॉट फ्रेम्ड विद इन अ बॉक्स, बॉक्स के अंदर फ्रेम ना करना। द हेडिंग इनफॉर्मल इन्विटेशन नॉट गिवन आउटसाइड द बॉक्स, इनफॉर्मल इन्विटेशन जो है वो बॉक्स के बाहर ना लिखना। टू इनफॉर्मल, बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल हो जाना। इनकम्प्लीट डिटेल्स ऑफ इवेंट, इवेंट की जो है डिटेल्स इनकम्प्लीट प्रोवाइड करना। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट नॉट गिवन, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट जो है वो ना देना। क्लियर? So here we can see an example of informal invitation. First we will write sender's address without name, 17 sector 10 Noida, date 8th October 2021. Salutation, dear A.K. Gupta, invite occasion, time and date and venue. इनफॉर्मल इन्विटेशन जो है वो लेटर फॉर्मेट में लिखा जाएगा, पैराग्राफ लाइक अ पैराग्राफ है ना, पॉइंट वाइज नहीं लिखा जाएगा। वी हैव मच प्लेजर टू इनवाइटिंग यू टू द 20th बर्थडे पार्टी विच वी आर गोइंग गिविंग फॉर आवर सन मनु एट 6:30 PM on 14th October at our residence. We hope that you will be able to come and grace the occasion with your being presence. Complimentary close, yours sincerely Mr. and Mrs. G. Prasad. Clear? Now we will discuss reply of informal invitations. It is another example of informal invitation. First, जो कि स्कूल की लेटर हेड पे स्कूल की तरफ से लिखा गया है किसी पर्सन को, है ना, लेटर हेड पे लिखा गया है। तो फर्स्ट स्कूल नेम ऑफ स्कूल एंड एड्रेस, रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस, देन डेट, सैल्यूएशन, सब्जेक्ट, देन ओकेजन एंड एडिशनल डिटेल्स, request date, time and venue, then complimentary clause, sender's name and designation. So informal replies, whether you accept or refuse the invitation. The format of informal reply is also informal like the invitation. लेटर टाइप फॉर्मेट में ही होगा, जैसे कि इन्विटेशन हम लिखा जाता है वैसे उसका रिप्लाई लिखा जाएगा। द रिप्लाई इज़ रिटन इन द फर्स्ट पर्सन, रिप्लाई भी फर्स्ट पर्सन में लिखा जाएगा। एक्नॉलेज द इन्विटेशन, एक्सप्रेस और ग्रेटिट्यूड फॉर द इन्वाइट, वेदर यू आर एबल टू ज्वाइन द इवेंट और अनेबल टू ज्वाइन द इवेंट मीन्स यू रिफ्यूज़ और एक्सेप्ट द इन्विटेशन। आपको जो है ग्रेटिट्यूड जो है वो बिल्कुल एक्सप्रेस करना ही है कि आपको इनवाइट किया गया। बी ब्रीफ एंड स्पेसिफिक, बहुत ब्रीफली आपको रहना है। व्हेन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन कंफर्म अबाउट रेलिवेंट डिटेल्स सच एज डेट, टाइम एट एक्स्ट्रा वेन्यू नीड नॉट बी कंफर्म, क्योंकि आप लोग अगर एक्सेप्ट कर रहे हो तो इवेंट का डेट और टाइमिंग वो तो जब इनविटेशन आया था उसमें था ही, तो उसको कंफर्म करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन
गिव रीज़न, अगर आप उसको डिक्लाइन कर रहे हो तो रीज़न प्रोवाइड करो, जैसे कि हमने फॉर्मल इनविटेशन में किया था। ऑल्सो कन्वे योर बेस्ट विशेस फॉर द फंक्शन, और आप अपनी बेस्ट विशेस जो है वो भी कन्वे करो फंक्शन के लिए। मेक यूज़ ऑफ वार्म एंड सिंपल लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज में जो है इनविटेशन का रिप्लाई हमें लिखना है। हेयर यू कैन सी द फॉर्मेट ऑफ रिप्लाई ऑफ इनफॉर्मल invitation. Sender's address, date, salutation, acknowledge invitation, accepting, follow up if any, है ना, accept किया है आपने, then complimentary clause, then sender's name। और सेम जो है वो इनफॉर्मल रिप्लाई है आपका रिफ्यूज़ल के लिए, सेंडर्स एड्रेस, डेट, सैल्यूएशन, एक्नॉलेजिंग invitation, refusal, reason, follow up, जैसे thank you for your kind invitation on the birthday party of your daughter Shreya. I am sorry to say, however, that I shall not be able to come to the party as I shall be out of station that week due to some urgent prior engagements. I convey my heartiest wishes to Shreya for her all future endeavors. With warm regards, yours sincerely. Complimentary clause and sender's name. Clear? I hope this topic is clear to you. If you have any doubt, you can clear your particular doubts in live lecture. So students, take care. Okay, goodbye.